कभी अपनी खाने की थाली को देखकर सोचा है कि इसमें असल में है क्या? ये सिर्फ रोटी सब्जी नहीं है। ये तो एक रहस्य है, एक पहेली जिसे सुलझाना बाकी है। और आज हम सब मिलकर इसी खाने की जासूसी करने वाले हैं। जरा इस थाली को देखिए। देखने में तो बड़ी साधारण सी लगती है ना? लेकिन इसके अंदर जो कुछ छिपा है वो बिल्कुल भी साधारण नहीं है। असल में ये उन जरूरी चीजों का एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है जिनकी हमारे शरीर को चलने के लिए जरूरत होती है। हो सकता है ये चीजें हमें दिखती ना हो, लेकिन असली हीरो तो यही हैं। यही हमें बनाते हैं, हमें चलने फिरने की ताकत देते हैं। तो फिर सवाल ये उठता है, क्या हम सच में जानते हैं कि हम अपनी बॉडी में डाल क्या रहे हैं? चलिए एक फूड डिटेक्टिव की तरह इसकी तह तक पहुंचते हैं। तो ये रहा हमारा एक्शन प्लान। सबसे पहले हम अपनी थाली में छिपे सुरागों को खोजेंगे। फिर हम उस फूड कोड को क्रैक करेंगे जिससे उनकी पहचान हो सके। हम मिलेंगे मेन प्लेयर्स से, उनकी सपोर्ट टीम से, और आखिर में सबसे बड़ा केस सॉल्व करेंगे, एक हेल्दी डाइट का रहस्य। तो चलिए जासूसी शुरू करते हैं और सबसे पहले पहचानते हैं मुख्य घटकों की। आखिर ये रहस्यमयी चीजें हैं क्या? साइंस की दुनिया में इन्हें कहते हैं न्यूट्रिएंट्स, यानी पोषक तत्व। तो पोषक तत्व हैं क्या? सीधी सी भाषा में ये हमारे खाने के वो जरूरी हिस्से हैं जो शरीर को एनर्जी देते हैं, बढ़ने में मदद करते हैं और हेल्दी रखते हैं। हमारी लिस्ट के मेन सस्पेक्ट्स हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स और मिनरल्स। ये नाम याद रखिएगा। और अब आता है मजेदार हिस्सा। हम ये साबित कैसे करेंगे कि ये न्यूट्रिएंट्स हमारे खाने में मौजूद भी हैं या नहीं? इसके लिए किसी बड़ी लैब की जरूरत नहीं है। कुछ सिंपल से केमिकल टेस्ट से ही सारा राज खुल जाएगा। तो चलिए इस कोड को क्रैक करते हैं। हमारा पहला टारगेट है स्टार्च, जो एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है। और हमारा सुराग बस एक साधारण सा आयोडीन सॉल्यूशन। चलिए देखते हैं ये कैसे काम करता है। देखिए, इसका तरीका बड़ा ही सिंपल है। बस किसी भी खाने की थोड़ी सी मात्रा लेनी है, उस पर डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन की 2-3 बूंदें डालनी है और फिर बस देखते जाइए कि रंग कैसे बदलता है। और ये रहा सबूत। इस आलू को देखिए, जैसे ही आयोडीन इसे छूता है, इसका रंग गहरा नीला काला हो जाता है। बस यही तो सिग्नल है। केस क्लोज्ड, इसमें स्टार्च मौजूद है। अगला केस है प्रोटीन का। ये बहुत ही जरूरी है। समझ लीजिए कि ये हमारे शरीर के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। इन्हें ढूंढने का टेस्ट थोड़ा अलग है, लेकिन उतना ही मजेदार है। इसके लिए खाने का एक पेस्ट बनाना होगा, उसमें थोड़ा पानी डालना होगा और फिर 2 केमिकल्स मिलाने होंगे, कॉपर सल्फेट और कॉस्टिक सोडा। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। और ये रहा पक्का सबूत, एक बैंगनी रंग। अगर टेस्ट ट्यूब में ये वॉयलेट रंग आ गया तो समझ लीजिए कि प्रोटीन पकड़ा गया है, कोई शक ही नहीं। हमारा आखिरी टेस्ट है फैट्स, यानी वसा के लिए, और ये तो सबसे आसान है। इसके लिए किसी टेस्ट ट्यूब की भी जरूरत नहीं है। इसका सुराग हम सब ने कभी ना कभी देखा है, कागज पर तेल का एक धब्बा। बस यही इसका पक्का सबूत है। ठीक है, तो अब हम जानते हैं कि इन न्यूट्रिएंट्स को ढूंढना कैसे है। अब चलिए इनसे जरा और अच्छी तरह से मिलते हैं। टाइम है मेन लाइनअप से मिलने का, एनर्जी देने वाले और बॉडी बनाने वाले। सबसे पहले हैं कार्बोहाइड्रेट्स। इन्हें अपने शरीर की गाड़ी का मेन फ्यूल समझिए। यही हमें दौड़ने, सोचने और हर काम करने की एनर्जी देते हैं। ये गेहूं, चावल, आलू और फलों जैसी चीजों में मिलते हैं। फिर आते हैं फैट्स। अगर कार्ब्स नॉर्मल पेट्रोल हैं, तो फैट्स हाई ऑक्टेन रिजर्व फ्यूल टैंक हैं। इनमें और भी ज्यादा एनर्जी होती है और ये हमें पौधों से भी मिलते हैं, जैसे मूंगफली और तेल, और जानवरों से भी, जैसे घी और मछली। तो याद रखने वाली सबसे जरूरी बात यह है कि कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स दोनों को ही एनर्जी देने वाला भोजन कहा जाता है। ये हमारे शरीर के पावर कपल हैं। और हमारी मेन तिकड़ी को पूरा करते हैं प्रोटीन्स। इनका काम सिर्फ एनर्जी देना नहीं है, बल्कि उससे भी कहीं ज्यादा जरूरी है। ये हमारे शरीर के लिए बिल्डिंग ब्रिक्स, यानी बनाने वाली ईंटों की तरह हैं। ग्रोथ और किसी भी तरह की रिपेयरिंग के लिए ये बेहद जरूरी हैं। लेकिन ये मेन तिकड़ी अकेले काम नहीं करती। इनके पास एक बहुत जरूरी सपोर्ट टीम है। हो सकता है कि इनकी जरूरत कम मात्रा में हो, लेकिन इनका रोल उतना ही क्रिटिकल है। तो ये रही वो टीम। विटामिन्स, जो बॉडीगार्ड की तरह हमें बीमारियों से बचाते हैं। मिनरल्स, जो मेंटेनेंस क्रू की तरह ग्रोथ के लिए जरूरी हैं। डाइटरी फाइबर्स, जो क्लीनअप क्रू हैं। और पानी, अरे पानी तो पूरे सिस्टम का ट्रांसपोर्टेशन संभालता है।
तो हमारे पास ये सभी खिलाड़ी मौजूद हैं। अब सेहत का राज है इन्हें सही मात्रा में लेना। सब कुछ बैलेंस पर टिका है। लेकिन क्या होता है जब ये बैलेंस बिगड़ जाता है? बस यहीं पर हमारी जासूसी एक सीरियस मोड़ लेती है। अब देखिए, ये जो इम्बैलेंस है ना, ये दो तरह से हो सकता है। एक तो ये कि किसी ज़रूरी न्यूट्रिएंट की लंबे समय तक कमी हो जाए, इससे होती हैं बीमारियां जिन्हें हम डेफिशिएंसी डिजीज़ कहते हैं। और दूसरी तरफ कुछ ज़्यादा ही खा लेना, खासकर फैट्स, इससे ओबेसिटी यानी मोटापे जैसी खतरनाक परेशानियां हो सकती हैं। मतलब दोनों ही तरफ खतरा है। जरा इस एविडेंस फाइल को देखिए। विटामिन ए की कमी से दिखना बंद हो सकता है, विटामिन सी नहीं मिला, स्कर्वी हो सकता है, आयरन कम है तो अनीमिया से कमजोरी महसूस होगी। मतलब हर न्यूट्रिएंट और बीमारी के बीच का कनेक्शन बिल्कुल साफ है, कोई शक नहीं। तो हमने कोड को क्रैक कर लिया है और सारे खिलाड़ियों की पहचान भी कर ली है। सबसे जरूरी बात यह है, हर मील एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है। जो खाना हम खाते हैं वही हमारे शरीर को बनाने का सामान देता है। तो हमारी जासूसी का आखिरी सवाल अब यह है, आज हम क्या बना रहे हैं?